Uh, Welcome to the new session of this video lecture. Today in this session, we will going to see the use of row span and call span in HTML. Basically, first of all, let's discuss what is the use of row span and call span. ठीक है, HTML में row span और call span का यूज करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आपको जब भी HTML में आप टेबल बनाते हैं या टेबल का यूज़ करते हैं तो टेबल में कई बार आपको मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करने की रिक्वायरमेंट रहती है या कई सारी रोज को मर्ज करने की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, जस्ट लाइक अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आप कोई टेबुलर डेटा क्रिएट करते हैं एक्सेल में या वर्ड में तो कई सारे कॉलम्स को आपको मर्ज करने की रिक्वायरमेंट रहती है या कई सारी रोज को आपको मर्ज करने की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो HTML में जो हम टेबल का यूज़ करने जा रहे हैं तो उस टेबल में भी हमें कई बार मल्टीपल रोज जो होती है उसे मर्ज करने की रिक्वायरमेंट रहती है या मल्टीपल कॉलम से उसे मर्ज करने की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो HTML टेबल में अगर मल्टीपल रोज को आपको मर्ज करना है तो आप यूज़ करेंगे रो स्पान। और अगर HTML टेबल में आपको मल्टीपल टेबल्स को मर्ज करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कॉल स्पान। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ अ टेबल एंड दैट वी विल गोइंग टू डेवलप इन अवर वेब पेज। अगर आप देख सकते हैं दिस इज़ द वन काइंड ऑफ टेबल। इसमें अगर आप देखेंगे सो दिस इज़ द फर्स्ट रो एंड फोर कॉलम। दिस इज़ अ टेबल ऑफ फोर कॉलम। ओके, और अगर आप देखेंगे तो पहली चार रोज जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कैसे आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, TR और TD का यूज़ करके टेबल टैग के अंदर, तो यही है। ठीक है, तो पहले चार रो में अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं, सिंपल डेटा को हमने एंटर किया हुआ है सेल के अंदर। अगर फिफ्थ रो में जब आएंगे तो हमने तीन कॉलम को मर्ज किया है। देखिए सब टोटल जो है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम जो है उसको मर्ज किया है और फोर्थ कॉलम में हमने उसकी वैल्यू डिफाइन की है। ठीक है, सिक्स्थ रो में अगर आप आएंगे तो हमने टू कॉलम को मर्ज किया है, बाकी दो कॉलम की वैल्यू एज इट इज की है। फिर से लास्ट रो में अगर जब आएंगे तो सेम वे हमने तीन कॉलम को मर्ज किया है और वैल्यू एक फोर्थ कॉलम में ली। सो ये हो गया हमारा कॉल स्पान का यूज। और अगर आप ये टेबल देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे तो इसमें भी फोर कॉलम है। फर्स्ट रो में कोई डिफरेंसेस नहीं है, जस्ट हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में जो सेकंड फर्स्ट और सेकंड कॉलम है उसमें कोई वैल्यू एंटर नहीं की। अगर आप देखेंगे मतलब सेकंड कॉलम में अगर आप देखेंगे तो सेकंड और थर्ड रो है, बट हमने सेकंड और थर्ड रो को जो TD है उसमें रो स्पान का यूज किया हुआ है। और सेम वे फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को हमने यहाँ पे स्पान किया है, दैट मीन्स हमने मर्ज किया है। ठीक है, तो ये हो गया रो स्पान। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रकार के टेबल को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो भी से फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल को क्रिएट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें टेबल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो दिमाग में होना चाहिए। तो ये अगर आप जो देख रहे हैं वो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है। तो इसी टेबल को हम क्रिएट करने जा रहे हैं। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, HTML में हम कोड लिखेंगे। ठीक है, जो हमने अगर आपको टेबल कैसे बनाते हैं वो पता नहीं है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है वो देख लीजिए, तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन लेवल और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रो स्पान और कॉल स्पान का यूज़ करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HTML। उसके बाद हम लेंगे हेड टैग और उसके बाद हम लेंगे टाइटल टैग, रो स्पान एंड कॉल स्पान डेमो। ठीक है, और ये हम टाइटल को क्लोज करेंगे, ये हम हेड को क्लोज करेंगे,
और हम स्टार्ट करेंगे बॉडी सेक्शन। ठीक है, बॉडी में डायरेक्टली हम टेबल को ले लेते हैं। ठीक है, टेबल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने सबसे पहले टेबल का टाइटल दिया हुआ है। तो टेबल का टाइटल देने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है कैप्शन। हम देखेंगे बिल फॉर मेडिकल फॉर मेडिसिन। ठीक है, हमने इनवॉइस का टाइटल दे दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा कैप्शन। ठीक है, उसे हम इन सब को हम ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, तो पूरा टेबल हमने सेंटर में ले लिया। ठीक है, बिल फॉर मेडिसिन, और ये हो गया हमारा कैप्शन। ठीक है, कैप्शन के बाद अगर आप देखेंगे ये तो फर्स्ट रो हमें ऐड करना है टेबल के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टी आर। फर्स्ट रो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रो में कितनी कॉलम है, चार, तो हम चार टीडी का यूज़ करेंगे। फर्स्ट टीडी से फॉर एग्जांपल फर्स्ट में क्या लिखा है, आइटम और डिस्क्रिप्शन, तो वो है टेबल हेड। आइटम हम ले लेते हैं सिंपल आइटम नेम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टी एच। सेकंड टी एच ले लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी। थर्ड टी एच में हम ले लेते हैं एट द रेट साइन, और फोर्थ टी एच में हम ले लेते हैं प्राइस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टीयर, और ये हमने फर्स्ट टीयर को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टीयर। ये अगर आप देख रहे हैं तो बॉर्डर नहीं दिया हुआ है, तो हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ओके, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गई हमारी बॉर्डर। ठीक है, और हम स्टाइल अगर ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल स्टाइल इज इक्वल टू, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार प्रीवियस लेक्चर देख ले, तो ये सब क्या है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बॉर्डर कॉलैप्स, बॉर्डर और बॉर्डर कलर इज इक्वल टू ब्लू। ठीक, तो आप जैसे जैसे हम यहाँ कोड लिखेंगे तो यहाँ पे चेंजेस होता जाएगा, आप देखते रहिए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट रो। ठीक है, अब हम सेकंड रो में जाते हैं, तो सेकंड रो स्टार्ट करने के लिए टी आर। ठीक है, तो सेकंड टी आर में क्या क्या हमने फर्स्ट क्वांटिटी लिए, पेपर क्लिप्स, क्वांटिटी 100, 1.5 पर पीस, और टोटल 115। ठीक है, तो हम फर्स्ट डी में लिख लेते हैं नाम पेपर क्लिप्स, से फॉर एग्जांपल हम मेडिसिन का नाम लिखते हैं, तो से फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट पीडी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा एंटर हो रहा है वो आपको दिखाएगा। क्वांटिटी हमें चाहिए से फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, क्वांटिटी हमें चाहिए 20। प्राइस इसकी होगी पर क्वांटिटी से फॉर एग्जांपल 2 रुपीज़, तो 20 की प्राइस क्या हो जाएगी, 40। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट, से फॉर एग्जांपल सेकंड टीयर भी, सेकंड रो भी कंप्लीट हो। ठीक है, सेम वे हम थर्ड रो ले लेते हैं।
उसमें हम लिखते हैं डोलो 650, वो हमें लेनी है 50, उसकी क्वांटिटी है 5 रुपीज़ पर, सो 250। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, ठीक है। सेकंड हो गई, थर्ड ले लेते हैं सेम वे, लिंक सी, वो भी हमें चाहिए से फॉर एग्जांपल 25, उसकी प्राइस है पर टैबलेट 4, सो टोटल हो जाएगा 100। ठीक है, सो हो गई। तो अब हम लेने कॉल स्पान हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हमें कॉल स्पान करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 आइटम्स ले ली है और 3 आइटम्स की प्राइस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हम फिफ्थ रो में जा रहे हैं, टोटल अगर गिनेंगे तो फिफ्थ रो में जा रहे हैं, तो कॉल स्पान किया गया है। ठीक है, 3 कॉलम का कॉल स्पान किया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है वो अब आप देखिए। तो सबसे पहले हम नई रो लेंगे और उसमें हमें टी एच में बोल्ड लेटर में चाहिए, तो टी एच के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कॉल स्पान इज इक्वल टू 3। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब टोटल, और ये हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सब टोटल हमने डिफाइन कर दिया है। और टी डी नेक्स्ट हम ऐड करेंगे, उसमें हम टोटल कर देंगे 100 प्लस 40 और 250, 5 6 7 750। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टैग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट टैक्स, टैक्स भी हमें ऐड करना है, तो उसके लिए भी टी आर करेंगे। और उस वहाँ पे हमने जो लिया है वो है 2 कॉलम्स को हमने मर्ज किया, तो कॉल स्पान इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे टैक्स। ठीक है, टैक्स आ गया, तो अब हम लिखेंगे टी डी। टैक्स कितने परसेंटेज है, से फॉर एग्जांपल हमें लेने हैं 7% यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं से फॉर एग्जांपल 5%। ठीक है, तो 750 का 5%, 35, 37.50। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लास्ट लेते हैं टोटल का। ठीक है, तो उसमें भी हमें कॉलम को डिफाइन करना पड़ेगा, टी एच कॉल स्पान इज इक्वल टू 3 टोटल, और लास्ट में हम लिखेंगे टी डी, जो लास्ट 750 और 30, 787.50, 787.5। ठीक, तो ये हो गई हमारी लास्ट टीयर, ये हो गया हमारा टैब। ठीक है, तो ये हो गया यूज कॉल स्पान। ठीक है, तो ऐसे आप अपने बिलिंग्स और सबको आप कॉल स्पान की मदद से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो हम दूसरा टेबल देखेंगे। तो अब हमें देखना है ये टेबल जिसमें हमें दिखाया गया है रोज़ पान का यूज़, ठीक है। तो अब हम इसी टेबल को अगर लेंगे, से फॉर एग्जांपल दिस इज द what we can say that this is the caption. So we are defining caption here. Okay, so this is the caption. Okay, then फर्स्ट रो में बॉब और अलाइस लास्ट और फोर्थ में लिखा है, इसे हम निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बॉब और अलाइस। ठीक है, तो सेम वे हमने लिख दिया है। ठीक है, फिर क्या करना है, रो स्पान हमें करनी है। ठीक है, तो अब हम आएंगे न्यू रूल्स के अंदर, तो उस पर हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम सेकंड रो और थर्ड रो को हमें मर्ज करना है और वो भी पहली कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी एच रो स्पान इज इक्वल टू 2। ठीक है, रो स्पान इज इक्वल टू 2 और हम लिखेंगे फेवरेट। ओके, फेवरेट लिखेंगे और टी एच को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये सब यहाँ से हटा देता हूँ। फेवरेट लिख दिया है हमने। ठीक है, तो फेवरेट लिखने के बाद हमें दूसरा टी एच बनाना है, टी एच, और हम लिखेंगे कलर। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे ब्लू और पर्पल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रो हम बनाएंगे टी आर, देन टी एच, फ्लेवर। ठीक है, फ्लेवर आ जाएगा, देन टी बनाना, देन टी चॉकलेट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट रो। ठीक है, उसमें भी हमें रो स्पान करना है, रो स्पान इज इक्वल टू 2। ठीक है, रो स्पान इज इक्वल टू 2 और हम लिखेंगे लिस्ट फेवरेट, देन हम लिखेंगे टी डी, सॉरी टी एच, कलर। उसमें लिखेंगे कलर और येलो और पिंक की वैल्यू देंगे। ठीक है, येलो एंड पिंक। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट रो। ठीक है, और हम लास्ट रो में अब आएंगे, तो उसमें हमें लिखना है फ्लेवर, देन हमें लिखना है टी डी में मिंट, और लास्ट टी डी में लिखना है वॉलनट। ये हो गया हमारा नेक्स्ट। ठीक, तो ये हो गई हमारी और टेबल भी कंप्लीट हो गई। ठीक, हमने कुछ, आई थिंक यस, हमने कुछ बॉब और अलाइस को, ठीक है,
देन यहाँ पे क्या आ गया है, कलर हमें लेना है उसका PHDB। ओके, पर्पल आ गया, वो भी ठीक है। तो इस हिसाब से आप रोस्पान और कॉलस्पान को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप भी अपनी तरफ से जो भी टेबल आप बना सकते हैं उसे बनाइए, ठीक है। रोस्पान और कॉलस्पान का यूज़ करिए, ठीक है। और उसमें अगर आप जो भी मतलब जो भी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहे उस डेटा के हिसाब से आप वहाँ पे क्रिएट कीजिए, ठीक है। तो ये आज के हमारे लेक्चर के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे CSS, ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट हम कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तभी के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।